अब वी विल सी सम एआई की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ओके ठीक है, रियल एप्लीकेशन देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, उसका आप सोचना। हाउ मेनी टाइम्स यू थिंक यू इंटरैक्ट विथ एआई एवरी डे? 2 to 3 टाइम्स, 7 to 8 टाइम्स, 15 to 20 टाइम्स, या 50 टाइम से भी ज्यादा? एक सिंगल डे में कितना ही होता होगा भाई? चैट जीपीटी खोल लिया, 2 क्वेश्चन पूछ लिए, कई बार 7-8 टाइम, चलो 15-20 टाइम कर लिया, 50 से ज्यादा कौन करता है यूज एआई का? आंसर इज डी। क्यों 50+ टाइम्स? क्यों? ले नॉर्मल, चलो किसी को कोड लिखना अलग बात है, बट डज अ पर्सन वुड यूज 50+ टाइम्स एआई? व्हाई वुड अ पर्सन यूज? सो इसका आंसर 50+ टाइम्स इतने ही इसलिए है क्योंकि चैट जीपीटी तो एक बहुत ही छोटा सा यूज केस हो गया ना। जेएनएआई का वो दिखाया था ना ग्राफ, बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग, फिर जेएनएआई। तो एक तो एक यूज केस हो गया। जब आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो वो एआई नहीं है क्या? इंस्टा का एल्गोरिथम तो प्योर एआई है, प्योर एआई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब आप गूगल मैप्स खोलते हो वो भी तो एआई है। जब आप नेटफ्लिक्स खोलते हो वो भी तो एआई है। जब आप शॉपिंग करते हो अमेजोन पे वो भी तो एल्गोरिदम ही है। दैट इज एवरीथिंग इज एआई। सो आपके इंटरेक्शन 50+ कह रहा हूं कि 100+ होते हैं, क्योंकि जो आप इंटरनेट पे सारे इंटरेक्शन कर रहे हो, एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ऑफ टुडे। एवरीथिंग इज एन एल्गोरिदम। सो जो आप एप्लीकेशन सोच सकते हो हर जगह एआई। अमेजोन जो आपको प्रोडक्ट्स रेकमेंड करता है, क्या है वो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है। वो कैसे मशीन मुझे बता पा रही है मुझे क्या प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, और उसको कैसे पता है मेरे इंटरेस्ट्स? सो दैट्स एआई। नेटफ्लिक्स मुझे कैसे रेकमेंड करता है, गूगल मैप्स मुझे कैसे शॉर्टेस्ट रूट बताता है, इंस्टाग्राम कैसे मुझे बताता है विच रील्स आई लाइक, एंड चैट जीपीटी कैसे जनरेट करता है मेरे क्वेश्चंस कैसे आंसर करता है। एवरीथिंग इज एआई, ठीक है? एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन इंटरनेट टुडे। ठीक है, यही बता रखा है 52 सर्च, मैप्स, रिकमेंडेशंस, स्पैम फिल्टरिंग, जीमेल, इवन फेस अनलॉक जो आप करते हो, आप फोन जब खोलते हो अपना फेस से, वो क्या है? एआई। मशीन कैसे बता रही है? मशीन मशीन इंटेलिजेंट होना है, अगर नहीं है तो नहीं बता पाती ना। मशीन इंटेलिजेंट है तभी बता पा रही है। आप ये मशीन है, इधर आप अपनी फेस की इमेज भेज रहे हो, वो पैटर्न्स ढूंढ रही है उसमें से, और अगर पैटर्न मैच कर गए, जो आपकी इमेज से पैटर्न मैच कर गए, तो अलाउ कर देगी, वरना नहीं करेगी। एंड दीज थिंग्स आर वेरी वेरी एक्यूरेट। सोशल मीडिया, शॉपिंग, बैंकिंग, हर जगह है। एआई इज एवरीवेयर। तो आज हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। मेजर मेजर में आपको बताता हूँ। हेल्थ केयर में है, हेल्थ केयर में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस में है, बैंकिंग में, एजुकेशन में है। एआई इज अ प्राइवेट ट्यूटर नाउडेज। आप चैट जीपीटी को कहो एक्सप्लेन मी न्यूरल नेटवर्क्स एंड सी, इट्स अ होमवर्क, एक्सप्लेन मी न्यूरल नेटवर्क्स लाइक अ 5 year old। ये टाइप करना प्रॉम्प्ट, ठीक है? ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा एआई है, गूगल मैप्स। रिटेल ई कॉमर्स में अमेजोन का रिकमेंडेशन सिस्टम, फ्लिपकार्ट का रिकमेंडेशन सिस्टम, एवरीथिंग इज एआई। एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा स्कोप है, एंड वी शुड फोकस ऑन दिस, राइट? कि क्रॉप प्रोडक्शन में, क्रॉप हेल्थ प्रोडक्शन में, कि किसी किसान ने कब बीज बोने हैं, सो वो कैसे डिसाइड करेगा? पड़ोसी के किसान को देख के नहीं करेगा, वो देख के करेगा कि वेदर क्या है, सब कुछ क्या है। तो वो सब चीजें क्या होती हैं, वो सब आप एक मशीन में फीड करते हो और वो मशीन बताती है कि कब ग्रो करना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर इंडिया में भी आना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में भी एआई है, प्लस ऑटोमेशन भी है। मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन भी है एंड एआई भी है। साइबर सिक्योरिटी में भी एआई है हेवीली। एंटरटेनमेंट में भी है नेटफ्लिक्स। स्मार्ट होम्स में भी है एलेक्सा। सो एवरीथिंग इज एआई। लेट्स समझते हैं, हेल्थ केयर देखते हैं। हेल्थ केयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज केस, एंड हेल्थ केयर एक ऐसा यूज केस है जिसमें एआई में ट्रस्ट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी केयरफुल थिंग, राइट? अगर अपनी हमारी हेल्थ है, हम डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करते हैं, क्या आप वो ट्रस्ट चैट जीपीटी पे कर सकते हो? अगर आपकी तबीयत खराब हो, आप चैट जीपीटी से दवाई ले लो ना, डॉक्टर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर पे आप एक ट्रस्ट करते हो। सो हेल्थ केयर में इट इज अ स्लो मूविंग थिंग, बट इट विल इवेंचुअली हैपन, ठीक है? तो समझते हैं। हेल्थ केयर इज वन ऑफ द एआई बिगेस्ट एप्लीकेशंस। सो डिजीज का डायग्नोसिस, जैसे डॉक्टर क्या था, एग्जामिन करता है सिम्टम्स, एक्सरेज, एमआरआई, ठीक है? आपके सिम्टम देखता है, आपके एक्सरेज देखता है, आपके एमआरआई देखता है।
एआई कैन एनालाइज देम मच फास्टर। अब एक मशीन मच फास्टर तरीके से कर सकती है एक एमआरआई को एग्जामिन, प्लस इट इज मच बेटर देन योर डॉक्टर। अगर एक्यूरेसी वाइज देखें, ट्रस्ट वाइज अभी नहीं डेवलप हुआ है। सो एग्जांपल एक्सरे है, ठीक है, पेशेंट का, तो ये एक्सरे आपने एक डीप लर्निंग मॉडल को भेज दिया, ठीक है, तो डीप लर्निंग मॉडल ने बता दिया न्यूमोनिया डिटेक्टेड। सो इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग डॉक्टर, एआई कैन एक्ट एज अ इंटेलिजेंट असिस्टेंट। सो डॉक्टर को अगर कंसल्ट करना है तो डॉक्टर ने क्या किया, एआई से भी पूछ लिया, अपनी ओपिनियन भी सोच कंफर्म की, एंड फिर मिक्स करके बताया। सो एआई से भी पूछ लिया डॉक्टर ने, अपनी ओपिनियन भी सोच ली, एंड फिर दोनों के बेस पे बताया कि अच्छा ये है, ये है, ये है। सो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूज केस। एंड इस पे जो रिसर्च हो रही है ना, दैट्स वेरी 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 हाई और वेरी गुड। बिकॉज आप ये सोचो कि अगर हम इसको कंप्लीटली ऑटोमेट कर पाए, कि यानी अगर किसी पेशेंट को बीमारी है और एक ऐसा एआई आ गया, इसे समझते हैं, एक ऐसा एआई है, एक ऐसा हेल्थ केयर में एआई है जिसको मैं अपना एमआरआई स्कैन भेज दूं, सिम्टम्स भेज दूं, तो वो मुझे बता देगा कि मुझे निमोनिया है कि नहीं। अगर ऐसे सिस्टम हम डेवलप कर पाए, विच विल बी डेवलप्ड इन नेक्स्ट 5 years, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा है, डॉक्टर्स थोड़े कम है। सो इस सिस्टम की हेल्प से एक ह्यूमन सेल्फ केपेबल हो जाएगा कि अगर कोई मेजर चीज है तो आई कैन गो टू डॉक्टर, बट फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग लाइक फॉर फीवर और समथिंग, एआई बॉट कुड हेल्प मी। सो वेरी वेरी मेजर, वेरी गुड थिंग, हेल्थ केयर, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स लिख देते हैं। कैंसर डिटेक्शन, डीप लर्निंग मॉडल्स ये करंट हैं जो हो रहे हैं, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, लंग कैंसर कैन बी डिटेक्टेड बाय मॉडल्स बिकॉज एआई मॉडल इज केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग अ ट्यूमर फार बेटर देन आर ह्यूमन आइज कुड, ठीक है। if sometimes even before humans could notice subtle patterns, the machine could identify a tumor, ठीक है। personalized medicines, AI recommends treatment based on age, genetics, medicine, lifestyle। इवन चैट जीपीटी से भी कई लोग पूछ लेते हैं कि मुझे ये पेट खराब हो रहा है तो क्या खाऊं, तो वो आंसर करता है, पर हमेशा एक डिस्क्लेमर के साथ। डिस्क्लेमर होता है कंसल्ट डॉक्टर, ऐसी कुछ, एज आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट। तो ये आपका होता है, ठीक है। तो ये अभी इसलिए है क्योंकि चैट जीपीटी इज ऑल्सो नॉट वेरी श्योर, ठीक है, कि वो सही बता रहा है कि नहीं, बट इट विल बी इम्प्रूव्ड। इंस्टेड ऑफ वन मेडिसिन फॉर एवरीवन, इट इनेबल बेस्ट मेडिसिन फॉर स्पेसिफिक पेशेंट। एआई का एक सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हर एक पर्सन एक अपना यूनिक डिजीज बताएगा। उसको एक पर्सन बैठा है हु इज नेवर टायर्ड, who does not currently require any tokens, money, anything, and he could help you with any diseases, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। फाइनेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग यूज केस। बैंक जनरेट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा। आप सोचो ना, आपकी एवरी यूपीआई ट्रांजैक्शन इज अ डेटा, राइट। तो पूरे देश की यूपीआई ट्रांजैक्शन का डेटा कैसा लगता होगा, कैसा दिखता होगा, पूरी कंट्री की यूपीआई ट्रांजैक्शन डेटा, इट विल बी ह्यूज। इट्स अ वेरी वेरी बिग डेटा। फाइनेंस का डेटा बहुत ज्यादा बिग डेटा के अंदर आता है। बिग डेटा यानी कि नॉर्मल पाइथन और नॉर्मल उससे आप हैंडल ही नहीं कर सकते, आपको स्पार्क और इन सब बिग डेटा टूल्स में जाना पड़ेगा, स्पार्क और डेटा वेयर इन सब में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एआई हेल्प अस मेक सेंस। तो एआई हमें इतने ह्यूज डेटा पे एनालिटिक्स करने में हेल्प करता है। फ्रॉड डिटेक्शन, इसका एक एग्जांपल है, सपोज यू लिव इन दिल्ली और 2 बजे आपका कार्ड दिल्ली में यूज हुआ और 2:05 को एक न्यूयॉर्क में ट्रांजैक्शन हुई। इम्पॉसिबल है ना। तो एआई इसको फ्लैग कर देगा कि ये ट्रांजैक्शन गलत है, इमीडिएटली रोक दो, इमीडिएटली रोक दो। सो एआई इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट, ठीक है। ऐसे एक और चीज फाइनेंस में कि अगर चर्न आइडेंटिफाई करना है, अगर मैं, इधर एक मेरा मॉडल है,
और मुझे इस मॉडल को बेसिकली मैंने डेटा दिया है कि ये मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर है, और इतने दिनों में मैंने यूज नहीं किया इसको। सो सपोज XYZ है क्रेडिट कार्ड नंबर, इसको 40 दिन से यूज नहीं किया है मैंने। ठीक है, ये डेटा मैं मॉडल को दे दूं, ऐसे ही बहुत सारा डेटा मैंने मॉडल को दे दिया, तो मॉडल आइडेंटिफाई कर पाएगा ना कि यार ये कस्टमर जो है ना क्रेडिट कार्ड छोड़ने वाला है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको डिस्काउंट देते हैं या इसको ऐड दिखाना चालू कर देते हैं। सो भी एक फाइनेंस का है। तो फाइनेंस में जो भी बिग डेटा से एनालिटिक्स करना है या जो भी डिसीजन मेकिंग भी करनी है, वो AI इज वेरी वेरी केपेबल ऑफ। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, बैंक एनालिसिस, इनकम, क्रेडिट स्कोर, पेमेंट हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, एग्जिस्टिंग लोन, किसके लिए? लोन अप्रूव करने के लिए। जैसे हमने देखा था ना, जो काम एक्सपोर्ट सिस्टम करते थे अब वो AI करता है। AI विल प्रोडक्ट विल दिस कस्टमर रीपे द लोन, ये भी कर देता है। स्टॉक मार्केट में भी AI प्रोडक्ट स्टॉक प्राइस, डिमांड, रिस्क एंड मार्केट ट्रेंड्स। सो आपको अगर पता होगा, करंट का ट्रेंड ये है, AI हैज बीन यूज्ड इन, AI यूज हो रहा है, इज यूज्ड in trading as well. So people have given access to AI to make trades instead of them making trade, और ये थोड़ा सा रिसर्च टॉपिक है, बट many people are succeeding because AI को रेस्ट नहीं चाहिए ना, उसमें इमोशंस नहीं है। इट विल मेक द बेस्ट लॉजिकल डिसीजंस। इसको हमने बस एम दे दिया है, एम यही है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रिटर्न्स अच्छे आने चाहिए, ये दे दिए। इट डज नॉट हैव इमोशंस, इट विल मेक द बेस्ट चॉइस। सो इसके लिए भी यूज हो रहा है। सो इंपॉर्टेंट नोट, AI असिस्ट इन्वेस्टर्स, इट डज नॉट गारंटी प्रॉफिट। हाँ, सो दिस इज लाइक अ डिस्क्लेमर, डू इट एट योर रिस्क, बिकॉज अभी ये काफी चीजें रिसर्च वाली हैं। तो कोई ऐसा मत करना है घर जाके AI को एक्सेस दे दिया और उस पर ट्रेड कर रहे हैं, चैट GPT पूछ रहे हैं। वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स होती हैं, चैट GPT से पूछोगे तो लॉस होएगा, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स होती हैं इनकी। ठीक है।